प्यारे बच्चों, आज आपको इस वीडियो में प्रश्नावली वाणिज्य गणित प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 11 के प्रश्न संख्या 9 को हल करके मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। हालांकि इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए कि आपको केवल बहुविकल्पीय पर निशान लगा देना, पर आपको इसको सरल करने का तरीका पता होना चाहिए। और आपका क्वेश्चन नंबर 8 अभी छूट रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ या तो मिसप्रिंट है और या फिर सवाल में कहीं से कोई गड़बड़ी है, क्योंकि उस सवाल को 2 4 6 लोगों से डिस्कस करके समझ करके और लगवा करके देखा गया है। तो उस सवाल में किसी प्रकार की कोई या तो समस्या है और या फिर वो सवाल गलत है। तो जैसे ही उसके बारे में कोई क्लियर जानकारी होगी तो आप उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन आपको उस सवाल को जो है मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं आपको अगली वीडियो में जब पढ़ाऊँगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सवाल नंबर 9 जो है हल करवाया जा रहा है। लिखा हुआ है 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा। अब विकल्प दिए गए 10 11 रुपये और 1110 रुपये या 100 रुपये। तो चलिए इन दोनों को, यानी कहते हैं कि 1000 रुपये दे दें तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याजों में अंतर क्या होगा। तो सिंपल सी बात लिखिए, एक तरफ हम लिख देंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और एक तरफ लिख देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? सूत्र इसका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात n। तो इन दोनों सूत्रों में हम मान रखते जाएंगे, क्योंकि हमारा सवाल करा है दोनों में अंतर कितना होगा। तो एक तरफ हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, एक तरफ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, और जो इनका अंतर आएगा वो हम आगे देख लेंगे। तो मूलधन का कितना दिया? 1000, तो 1000 गुणे, अब दर कितनी दी है? 10, तो 10 लिख देंगे, गुणे समय कितना दिया है? तो समय दिया हुआ है 2 वर्षों का, तो लिख देंगे हम 2, और बटा कितना लिख देंगे हम? 100। यही काम उधर भी करेंगे हम, बराबर। तो ए हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1000, 1 धन आर का मान 10 है तो 10 बटा 100 की घात 2। इसको हल करेंगे तो 2 0 2 0 कट जाएंगे हमारे, और 100 को 10 से गुणा करेंगे, 10 धाम 100, और 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200। यानी कि जो साधारण ब्याज हमारा आया वो कितना आया? 200 आ गया। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना? 1000, और इसको काट सकते हैं, 10 एकम 10 और 10 धाम 100, और 10 एकम 10 1 11 बटा 10 की घात 2। और इसको हल कर लेंगे तो ए बराबर 1000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, 2 0 2 0 कट जाएंगे इसके। अब ये आपका होगा 11 11 से गुणा करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 11 का वर्ग हो जाएगा 121, और 121 को अगर 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 121 एकम 121, और ये 2 0 1 0 इसका बढ़ जाएगा। यानी ए यानी मिश्र धन हमारा, ए मिश्र धन ही तो होता है। मिश्र धन हमारा आया 1210 रुपये। हमको ब्याज चाहिए, तो ब्याज मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे। मूलधन कितना है? 1000, तो माइनस 1000, और ब्याज कितना आया? 210। यानी 1210 से अगर 1000 घटा देंगे तो 210 बचेगा। अब सवाल क्योंकि कह रहा था कि दोनों ब्याजों में अंतर बताइए, तो साधारण ब्याज हमारा 200 आया और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 210 आया। तो 200 से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा है, इसलिए 210 से 200 को घटा देंगे, तो दोनों का अंतर लिख देंगे। दोनों का अंतर 210 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 10 का। यानी तो हमारे विकल्प में देखिए, विकल्प नंबर का में ही 10 दिया हुआ है, तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? 10, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए, लिखा आपके सामने, यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
123 हो तो मूलधन याद कीजिए, यानी हमको क्या निकालना है, मूलधन याद करना है। तो विकल्प में दे रखा है 1000 होगा कि 1200 होगा कि 1100 होगा कि 1300 होगा। तो चलिए हल करके देखते हैं इसको, जैसा होगा वो आप कर सकते हैं। तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले हमको इसका निकालना है ब्याज। तो एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आपको अभी तक आपको सिखाया गया था कि चक्रवृद्धि मिश्र धन अगर निकालना हो, मिश्र धन सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है A बराबर P1 प्लस R बटा 100 की घात n। ये किसका सूत्र होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है। और अगर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना हो, केवल चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अभी तक हम लोग कैसे निकाले थे, हम लोग मिश्र धन निकाल करके और उसमें से मूलधन घटा देते थे तो हमारा ब्याज आ जाता था। लेकिन अगर आपको ब्याज ही निकालना हो तो अच्छा, क्यों ये हमको सूत्र लगाना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ना तो मूलधन दे रखा है और ना ही मिश्र धन दे रखा है। तो अब क्योंकि बात हमारी दोनों में कुछ नहीं दे रखा है तो हमको ये सूत्र जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। तो अब हमको निकालना केवल ब्याज, तो केवल ब्याज का सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, इसका होता है P1 प्लस R बटा 100 की घात n और -1, ये सूत्र लगेगा। यानी कि ये पूरा सूत्र तो रहेगा, साथ में माइनस का एक घटेगा, तो केवल आपका ब्याज ही निकल के आएगा। तो केवल क्या निकल करके आएगा, सॉरी, तो केवल आपका मूलधन ही निकल करके आएगा, सॉरी ब्याज ही निकल करके आएगा। तो अंत में जो निकल करके आएगा हमारे पास वो हमारा क्या होगा, वो मूलधन होगा। तो अब ब्याज, चलिए सवाल को रखना शुरू करते हैं। अब ब्याज देखिए यहाँ पर कितना दिया है, तो ब्याज सवाल क्योंकि कह रहा है कि ब्याज जो है 123 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 123 रुपये। तो जहाँ ब्याज लिखा वहाँ क्या ले सकते हैं हम, 123, क्योंकि ब्याज इसका कहते हैं 123, तो हम ब्याज ही निकालने जा रहे हैं। बराबर ब्रैकेट P लिखा है, तो P हमको पता नहीं तो हम P ऐसे लिख देंगे, और ब्रैकेट में एक धन, अब R यानी दर का मान तो कुछ दिया है, 5 दिया है, तो हम लिख देंगे 5 बटा 100, और की घात यानी समय तो दिया हमको कुछ, समय हमारा कितना दिया 2 वर्ष, तो हम लिख देंगे की घात 2 और माइनस का 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 123 बराबर ब्रैकेट लगा लेंगे तो P। अब इसको चाहे हल कर लीजिए, 5 कम 5 20 पंचे 100, इसको हल कर लेंगे तो 20 से कम 20 से कितना हो जाएगा, 21 बटा 20 की घात 2 माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर इसको हल कर लेंगे यानी इसका वर्ग खोल देंगे, कितना हो जाएगा, 123 बराबर ये P गुणे 21 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441, और यहाँ पर आप P अब ना लिख करके P इसके साइड में लिख दीजिए, तो 441 P बटा ये कितना लिखा है, 20 को 2 बार करेंगे तो 20 भी सही है 400, और ये माइनस का 1, यानी ये माइनस जो है इसमें क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो माइनस का लिख देंगे 1। अब देखिए बन गया माइनस का, ये सॉरी यहाँ पर 400 होगा, 400 माइनस का 1। अब इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे कितना बचेगा, 123 बराबर ये आपका 441 P, और इसके नीचे अगर 1 मानेंगे या इसको आप ऐसे गुणा कर लेंगे कि 400, चलिए इसको कैसे कर लेते हैं, 441 P, और इसका लासा कितना आएगा हमारा, चलिए लासा निकाल लेते हैं, 400 और 1 लासा कितना आएगा, 400 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो वही 441 P आ जाएगा, 441 P, और ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना होगा 400 हो जाएगा। एक बात आया समझ लीजिए कि ये जो P था, ये P जो है हमारा, अब क्योंकि देखिए गुणा कर रहा है तो P इसका ही तो पद है, तो P जो है हमारा जब गुणा करेगा यानी P जो है इस पद में है, यानी 21 बटा 20 के पद में साथ में P है, तो P जब इसमें खुलेगा तो P आ गया, और उसके बाद अब नीचे भी तो हमारा P आएगा, तो जब ये वाला P हमारा ऊपर जो है ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला P हमारा 1 में भी गुणा करेगा, यानी ये कितने P हो जाएंगे, 400 P हो जाएगा, 400 P। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 441 P से 400 P हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 123 बराबर 441 P से जब 400 P घट जाएंगे कितनी P बचेंगी, 41 P, और बटा कितना ये 400। अब ये इसको हम पश्चात में कर लेंगे, तो 41 P को हम इधर लेके आएंगे, तो ये आपका चाहे 400 इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, 123
और 400 इसमें कर रहा भाग, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा 400 और बराबर कितना हो जाएगा 41p। अब 41 को पक्षांतर कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 123 गुणे 400 और ये बटा, क्योंकि 41 में कर रहा है गुणा, इधर क्या करेगा भाग कर देगा, 41 आएगा, ये 41 बराबर कितना हो जाएगा p। अब इसको हम गुणा कर लेंगे कि 123 को अगर 4 बार गुणा करेंगे तो 123 चौके कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिएगा। चलिए गुणा कर लेते, 4 3 12 के 2 हासिल आया 1 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4 और 4 एकम कितना हो जाएगा 4, यानी 492। 123 को 4 से गुणा कर लिया, कितने जीरो बचे हमारे 2, तो 2 जीरो बगल बढ़ा देंगे, साइड में कितना आ जाएगा, साइड में आपका आ जाएगा 41 और बराबर p। अब इसको अगर काटेंगे, अब इसको काट करके देख लीजिएगा, अगर इसको काटेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 41 एकदम 41 और ये टोटल अगर काट देंगे तो हमारा आ जाता है 1200, यानी p का मान कितना आ जाएगा, p बराबर लिख सकते हैं 1200। तो इसका उत्तर कितना आना चाहिए 1200, तो यही आपका सही हो जाएगा और विकल्प में जो 1200 है वही आपका उत्तर भी सही हो जाएगा। तो विकल्प में देखिए आपके 1200 का नंबर में दिया और यही आपका उत्तर सही है। तो 11 सवाल नंबर 11 और यही आपका आखिरी सवाल भी है और वाणिज्य गणित का और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। और सवाल थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि सवाल में कुछ आपको घुमाने की बात करी गई, जैसे देख लीजिएगा। लिखा, एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक अन्य व्यक्ति ने 5000 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। तो किए 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, यानी दोनों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। एक व्यक्ति को ये है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, उसको मिलता है साधारण ब्याज, यानी 6000 रुपये जमा करता है, दर 5% और समय कितना वही रहेगा 2 वर्ष। इसका निकालना साधारण ब्याज, इसका साधारण ब्याज निकाल दीजिए। ये व्यक्ति 5000 जमा करता है, दर 8% है, समय 2 ही है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। और निकाल करके सवाल कहता है कि उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा, कि इस व्यक्ति को साधारण वाले कितना ब्याज मिलता है और चक्रवृद्धि ब्याज वाले को कितना ब्याज मिलता है, इन दोनों के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसका हम निकाल देंगे साधारण ब्याज, इसका निकाल देंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों तरह से सवाल आपका लगेगा। तो चलिए सबसे पहले निकाल साधारण ब्याज। सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना होता है 100। तो चलिए मैं साधारण पहले निकाल लेता हूँ। अब मूलधन कितना है उसका 6000 रुपये, 6000 और गुणे दर कितनी है 5 और गुणे समय कितना है देखिए 2 लिखा है और बटा 100। 1 2 1 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनको गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 और 1 जीरो इसका हम बढ़ा लेंगे तो कितना उत्तर आ गया इसका, यानी साधारण ब्याज कितना आया 600 रुपये। एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। 6 पंचे 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, बहुत सही। तो यह आपका 600, यानी साधारण ब्याज कितना आया 600 रुपया। अब दूसरी राशि रख करके उसका निकाल लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र क्या होता है, a बराबर p 1 + r बटा 100 की घात n। अब हमको a निकालना है तो a बराबर p कितना है 5000, यहाँ आपको मिलेगा ना ये 5000 और एक धन r का मान कितना इसमें 8, तो 8 बटा 100। समय वही रहेगा 2 तो 2 रख देंगे। हल करेंगे इसको तो 5000, इसको काट भी सकते हैं और ना काटे तो सीधे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 100 एकम 100 कितना 108 बटा 100 की घात 2। अब इसको आप हल कर दीजिए। अगर हल करेंगे तो चलिए इसको मैं काट ही देता हूँ। यहाँ पर 0 से 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, न जाने का 0, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 2 चौके, फिर 2 से कट जाएगा तो 25 दूनी 50 और 27 दूना 54 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको हम, a बराबर 5000 गुणे 27 बटा 25 और क्योंकि घात 2 है और गुणे 27 बटा 25। अब इसको आपको देखिए 25 से कम 25 और 25 दूनी
50 हो जाएगा, और उसके बाद 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, फिर 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। अब 27, 27 और 8, तो ए बराबर अगर गुणा करेंगे तो 8 गुणे 27 गुणे 27, और अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाता है 832 रुपये। इसका गुणा कितना आ जाएगा? 832 रुपये। अच्छा, 832 क्या है? 832 हमारा क्या है? मिश्र धन है। 832 क्या है? मिश्र धन है। और ये कितना निकला था? एक थोड़ा सा गुणा देख लीजिए इसमें, गुणा इसका यानी 8 27 27 गुणा करेंगे तो आएगा 5832। वो एक 5 थोड़ा सा मिस हो गया था हमारा, तो कितना आएगा इसका? 5832। तो ये हमारा क्या है? मिश्र धन है। हमको चाहिए क्या? ब्याज चाहिए। तो मिश्र धन से हम घटा देंगे मूलधन, यानी मूलधन कितना हमारा? 5000 है। तो कितना बचेगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 832, और यही हमारा क्या है? ब्याज है। पर सवाल हमसे क्या कर रहा था? सवाल हमसे कर रहा था दोनों के ब्याजों का अंतर बताइए, यानी इसके और उनके। तो अंतर कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, जो बड़ा ब्याज उससे हम छोटे वाले घटा देंगे। बड़ा हमारा 832 है, छोटा कितना है? 600 है। तो उत्तर कितना आएगा हमारा? 232। तो जो अंतर होगा वो कितने का होगा? 232 का। देखिए कौन से विकल्प में आता है ये? 230 नहीं है, और 232, इधर 832 लिखा, 600 लिखा है, तो 832 भी नहीं सही, 600 भी नहीं सही, तो कौन सही है? ये आपका 232 सही है। 832 ब्याज है, ये चक्रवृद्धि मिश्र ब्याज है, और 600 साधारण ब्याज है, लेकिन 232 जो है वो क्या है? अंतर दोनों का है। तो 232 सही होगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली वाणिज्य गणित आज पूर्ण रूप से पूरी हो रही है। और अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया, किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको उस सवाल को दोबारा से या किसी अन्य तरीके से आपको बताया और समझाया जा सकता, ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे वीडियो देखते रहें, और एक दूसरे को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपकी जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। थैंक यू।